नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज का हमारा अध्ययन कार्य होगा पाठ 9 कबीर की साखियां। अर्थात कबीरदास जी ने जो अपनी साखियों में बताया गया है, हम उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। तो सप्रसंग व्याख्या के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला देखो, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहें दो म्यान। तो यहाँ तत्सम एवं तद्भव भाव का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कबीरदास जी जो है वो बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी जाति न पूछो साध की, अर्थात साधु की कभी भी जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अर्थात साधु की कभी जाति को नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उनके अंदर जो ज्ञान होता है उसको पूछना चाहिए, उसको जानना चाहिए। अधिक से अधिक जो हो सकता है तो ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। मोल करो तरवार का, पड़ा रहें दो म्यान। और तलवार, जब हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं या हमने तलवार खरीदी है तो हमें मोल, तलवार का मोल करना है। तलवार मतलब तलवार, तलवार का मोल करना है। पड़ा रहें दो म्यान, म्यान का मोल भाव नहीं करना है, उस अर्थात उसमें अपना समय जो है वो व्यर्थ नहीं करना है। तो यहाँ पर यह बात बताई गई कि मनुष्य जो है उसे हमेशा साधु की जाति न पूछकर उसके विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उससे ज्यादा जो है वो ज्ञान की बातों को पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि उसकी ज्ञान युक्त बातों से ही होता है। जैसे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना होता है, म्यान तो तलवार रखने के लिए होती है। अर्थात हमें उन्हीं बातों का ज्ञान लेना चाहिए जिन बातों का हमारे जीवन में औचित्य होता है। आगे देखो, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? आवत गारी, आवत मतलब आती है और गाली मतलब गाली, है ना। जब हम किसी को गाली देते हैं तो हम एक गाली देते हैं, परंतु उसके एवज में हमें कितनी गालियां मिलती है? 2, 4, 6, मतलब बढ़ करके ही मिलती है। तो हमें हमेशा दूसरों का अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। मतलब इस दोहे से हम यह समझ सकते हैं कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो सामने से हमारे पास भी अच्छा नहीं आएगा, बुरा ही आएगा। तो देखिए क्या बात कही है कि यह जो साखी है, अगर हम इसका प्रसंग लिखते हैं तो क्या होगा? यह साखी कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई है। कबीर ने यहाँ गाली न देने की शिक्षा दी है। तो देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वह गाली एक ही होती है, और उल्टत हुई अनेक मतलब जब वो वापिस से आती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलट कर गाली देने वाले को गाली देगा तो वह एक गाली नहीं देगा, वह क्या करेगा? वह तो उस गाली के बदले में उल्टत हुई अनेक, तो बहुत सारी गालियां जो है सांत्वनी गालियां देगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गाली का जवाब नहीं दिया जाए, अर्थात गाली के बदले में गालियां नहीं दी जाए, तो वह वही एक की एक रह जाएगी। अर्थात गालियां देने और लगने की संख्या नहीं बढ़ेगी। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो कहते हैं कि वापिस से नहीं उल्टना चाहिए, वापिस से नहीं कहना चाहिए। आगे देखो, माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही। मनुआ तो दोनों ऋषि फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। तो कबीरदास जी हमेशा से यही बात कहते थे, वो निर्गुण दास थे, तो वो कहते थे कि यह जो साखी है कबीर द्वारा रचित, इस कबीर की साखियां शीर्षक से ली गई है। इसमें कबीरदास जी ने आडंबर एवं दिखावे की भक्ति करने वालों की आलोचना की है। मतलब झूठा आडंबर नहीं करना, तिलक छापा लगाई के मंदिर जाए तो मंदिर में तिलक छापा लगा कर जाना, बड़ी बड़ी मालाएं पहनना, तो ये सब तो क्या होता है? दिखावा होता है। तो कबीरदास जी अपनी पंक्तियों में क्या, दोहे में क्या कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही। कर माने हाथों में, कि भक्ति का दिखावे करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे हाथों में माला फेरते हैं और उनकी जीभ जो है वो मुख के अंदर चलती रहती है। जीभ भी फिरे मुख माही, अर्थात जीभ जो है वो मुंह के अंदर चलती रहती है।
अर्थात राम नाम का उच्चारण करती रहती है और उनका मन जो है, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नहीं, और मन जो है वो तो 10 दिशाओं में फिर रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो है सुमिरन नहीं है, अर्थात यह ईश्वर का स्मरण नहीं है, अर्थात ये तो सिर्फ भक्ति का दिखावा मात्र है, क्योंकि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो उसकी एकाग्रता आवश्यक है। कबीर घास में नींद ये जो पाऊं तली होई, ओढ़े पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं इन दोहे में? इस दोहे में यह कहना चाहते हैं कि हमें इस संसार में कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी की जो है निंदा नहीं करनी चाहिए। तो देखो, कबीर घास ने नींद दी, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि घास जो है उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाऊ तली होए, क्योंकि ये भले ही चाहे पैरों के तले, पाऊ तली मतलब पैरों के तले, तो चाहे ये कितना ही चाहे भले ही पैर तले रोंदी जाने वाली निर्बल होती है, कमजोर होती है, परंतु फिर भी घास की जो है निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उड़ी पड़े जब आंख में, जब वो तिनका बन जाएगा, घास का कोई भी तिनका अगर आंख में उड़ी पड़े, जब उड़ करके वो तिनका जब आंख में पड़ जाएगा, खरी दुहेली होए, खरी दुहेली होए मतलब कि वह अत्यधिक जो है, दुहेली, दुहेली माने कष्टकारी, तो वह अत्यधिक जो है कष्टकारी बन जाता है। तो मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आंख से निकाल नहीं लेता तब तक उसे चैन नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी आदमी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, शक्ति और अवसर पाकर वह भी कष्ट पहुंचा सकता है। तो अगला देखो, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। क्या कहा गया कबीरदास जी के द्वारा कि जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार के अंदर हमारा जो शत्रु है वो कोई नहीं होता है जो मन शीतल होए। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, अगर हम गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, सबसे प्यार का भाव रखते हैं, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। फिर क्या कहते हैं कि बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने अहंकार को, या आपा माने घमंड, अहंकार, जो अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ में दया करे सबको, दूसरों के साथ में दया का भाव रखता है, मधुर व्यवहार करता है, उन पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है। तो देखो क्या कहा कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सबको, कि इस संसार में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता। अगर हमारे मन के अंदर शीतलता होती है, हमारे व्यवहार और वाणी में शीतलता होती है, जो मनुष्य या आपा को डारी दे, जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उन पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है। तो इस प्रकार से हमने कबीरदास जी की जो साथी हैं उनमें यह सब चीजें जो हमारे जीवन में हमें उपयोग करने वाली है, ऐसा हमने सीखा, समझा। तो ये जो दोहे हैं कबीर की साखियां, ये अगर आप आपके स्कूल में अगर कोई प्रोग्राम होता है उसमें अगर आप बोलते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, और हम वैसे भी किसी को अच्छी शिक्षा देने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कबीर की साखियां जो है उनको विराम, अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।